नाज़रीन इकराम, रोज़ा वो वाहिद इबादत है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि ये मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद दूंगा। पूरी दुनिया में इस वक्त अरबों मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बहुत सारे मुल्हिदीन को इस इबादत की समझ नहीं आती और वो इस हद तक भूखा प्यासा रहने को, जिसमें बाज़ औक़ात रोज़े का दुरानिया 16 से 17 घंटे से भी तजावुज़ कर जाता है, इसे गैर इंसानी अमल समझते हैं। उनका कहना है कि ये कैसा मजहब है जिसमें वो अपने मानने वालों को इतनी देर तक भूखा रखता है। इस हवाले से बहुत सारे साइंसदान और माहिरीन ग़िज़ायात ने काफ़ी तहकीक की है ताकि वो जान सकें और समझ सकें कि रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म पर आखिर क्या असर पड़ता है। दरअसल इस तहकीक का मकसद ये था कि किसी तरह रोज़े का कोई साइड इफ़ेक्ट निकाला जा सके, जिससे मुसलमानों को ये बावर कराया जा सके कि ये एक ऐसी इबादत है जिससे जिस्म को नुकसान होता है और रोज़ा रखने से इंसान की जिस्मानी सलाहियतें कम होती हैं। अलबत्ता जब साइंसदानों ने इस बारे में तहकीकात की और अपनी तहकीकात को मुरतब किया तो इनकी हैरत की इंतहा नहीं रही। वो गैर मुस्लिम साइंसदान जो कि रोजे को नुकसानदेह साबित करना चाहते थे, वो अपनी ही तहकीक के हाथों परेशान हो गए। यहाँ तक कि बहुत सारे साइंसदानों ने दुनिया भर में कहना शुरू कर दिया कि रोजा रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद इबादत है। साइंसदानों ने अपनी तहकीकात में ऐसा क्या पाया जिसकी वजह से वो ये कहने पर मजबूर हो गए। यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है, तो आइए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन, रोजे के फ़वाइद और नुकसानात पर आज से नहीं बल्कि अरसा दराज से लिखा जा रहा है और इस बारे में मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात की जा रही हैं। हमें इस्लामी तारीख में ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं जब मुसलमानों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था और तब भी कई लोगों ने एक एक खजूर का थोड़ा हिस्सा खाकर रोजा रखा। फिर उन्होंने इसी पर ही बस नहीं की बल्कि इस कदर कम खुराक के साथ रोजा रखते हुए भी उन्होंने दिन भर जंगें भी लड़ी और अल्लाह की राह में जाने भी कुर्बान की। साइंसदान ये समझने से कासिर थे कि आखिर रोजा रखने से जिस्म पर ऐसा कौन सा असर पड़ता है जिसकी वजह से इंसान की कुव्वत इरादी इस हद तक बुलंद हो जाती है। यही वजह है कि अमेरिका और जापान समेत दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसे बहुत सारे रजाकारों के ऊपर तजुर्बात किए गए और उन्हें इस्लामी तरीके के मुताबिक रोजे रखवाए गए ताकि ये देखा जा सके कि रोजा रखने से इंसानी जिस्म पर कौन से असरात मुरतब होते हैं। साइंसदानों को इन तमाम तजुर्बात से इल्म हुआ कि रोजा रखना जिस्म के लिए इस हद तक फायदेमंद है कि इस चीज को कानून का हिस्सा बना देना चाहिए ताकि हर शख्स साल में कम से कम 1 माह के रोजे जरूर रखे। इस तहकीक से साइंसदानों को इल्म हुआ कि रोजा रखने से शुरू में जिस्म में एक बड़ा ही अजीब व गरीब अमल होता है। इस अमल में जिस्म थकावट का शिकार होता है और जिस्मानी सलाहियतें किसी हद तक कम हो जाती हैं। इसकी वजह यह है कि एक इंसान जो सारा साल खाता पीता रहता है वो अचानक से यूं रोजे रखना शुरू कर दे तो उसके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन उसका अगला नतीजा बड़ा ही हैरानकुन था। साइंसदानों ने पाया कि रोजा रखने से जिस्म में मौजूद फासिद मादे आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म खुराक की तलाश में जिस्म में जखीरा करदा इन फासिद मादों और चिकनाई की मिकदार जो हमारी जरूरत से ज्यादा होती है इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। साइंसदानों ने बताया कि जब कोई इंसान 15 दिन तक मुसलसल रोजा रखे तो इसके जिस्म से पहले तो तमाम के तमाम फासिद मादे निकल जाते हैं और इसके जिस्म में तमाम तर जहरीले केमिकल्स भी खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ जिस्म में मौजूद वो चिकनाई जो इसे मोटा करती है और इसके मसल्स को कमजोर करती है वो भी जिस्म इस्तेमाल कर लेता है। इसके बाद भी अगर रोजे रखना जारी रखा जाए तो हमारे मसल्स अपने आप को रीअरेंज करने लगते हैं और हमारे मसल्स और आसाब में मौजूद जहरीले मादे भी खारिज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जिस्म में कोई ऐसा नुकसानदेह सेल या बैक्टीरिया मौजूद हो जो हमारे जिस्म को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता हो तो वो भी रोजा रखने से खत्म हो जाता है। वजह यही है कि हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म सिस्टम खुराक की तलाश में बेहद तेज हो जाता है और रोजा रखने से मेटाबॉलिज्म को पूरे जिस्म की अच्छी तरह से तलाशी लेने की मोहलत मिल जाती है। आम दिनों में हम अपने जिस्मानी निजाम को रोज खाना खिलाकर इसे मुतमईन रखते हैं और यूं बहुत सारे फासिद मादे और इजाफी चिकनाई जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है हमारे जिस्म का हिस्सा बनता रहता है। अलबत्ता रोजा रखने से ये तमाम के तमाम फासिद मादे हमारे जिस्म के इस निजाम का शिकार हो जाते हैं जिसे खुराक की जरूरत होती है। इस बारे में ये बात जानना बेहद जरूरी है कि ये तमाम असर तब होता है जब इंसान खाने पीने के मामले में फिर भी एहतियात से काम ले और रोजा रखते हुए चिकनाई और इस तरह की दीगर चीजों से भी परहेज करे। महज इतना ही खाना खाया जाए जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। इस मामूल पर अमल करने से साइंसदानों को इल्म हुआ कि वो तमाम रजाकार जिन्होंने इस सरगर्मी में शिरकत की और रजाकाराना तौर पर इस्लामी तरीके से रोजे रखे, इनका जिस्मानी निजाम 1 माह के बाद निहायत बेहतरीन हालत में था। जिस्म में मौजूद तकरीबन तमाम के तमाम फासिद और जहरीले मादे खत्म हो चुके थे। चिकनाई और घी खाने
से हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स जाते हैं और कैंसर का सबब बनते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। माहिरीन ये जानकर हैरान रह गए कि वो तमाम के तमाम फ्री रेडिकल्स और कार्सिनोजेन्स जो हमारे जिस्म में कैंसर पैदा करते हैं वो कैसे खत्म हो सकते हैं। यही वो पॉइंट था जिसने साइंसदानों को चकरा के रख दिया। नाजरीन, इस पॉइंट पर मजीद तहकीक की गई तो इन्हें इल्म हुआ कि दरअसल ये भी रोजे का ही कारनामा है। असल में कैंसर हमारे जिस्म के नॉर्मल सेल्स ही होते हैं जो बेकाबू तरीके से बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब इंसान रोजा रखता है तो हमारे जिस्मानी निजाम को खुराक की तलाश में पूरे जिस्म में मौजूद मादों को इस्तेमाल करना पड़ता है। तब ये सेल जो बेकाबू तरीके से बढ़ रहे होते हैं और हमारे जिस्मानी निजाम को अपना दुश्मन लगते हैं, क्योंकि ये हमारे जिस्म की तवानाई और एनर्जी ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही हो रहा होता है। दूसरी जानिब ये सेल कोई काम भी नहीं करते, बस जिस्म में आने वाली एनर्जी और खुराक को इस्तेमाल करते हुए अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। रोजा रखने से चूंकि जिस्म का निजाम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो ऐसे सेल्स को बड़ी आसानी से शिनाख्त कर लेता है और हमारा जिस्मानी निजाम कैंसर के ऐसे सेल्स जो महज तकसीम दर तकसीम हो रहे होते हैं और जिस्मानी निजाम में कोई खास किरदार अदा नहीं करते, इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। हमारा जिस्मानी निजाम कैंसर के ऐसे सेल्स को खुराक की फराहमी महदूद से महदूद करने की कोशिश करता है और आप जानते होंगे कि जब खुलियों को कुछ खाने को ना मिले तो वो अपने आप मौत का शिकार हो जाते हैं। ये तहकीक साइंसदानों के लिए बेहद अजीबो गरीब थी कि कैसे महज रोजा रखने से कैंसर का दबाव कम किया जा सकता है और जिसे कैंसर ना हो उनका कैंसर का इम्कान तो तकरीबन खत्म हो जाता है। यही वजह है कि इन साइंसदानों ने अपनी तहकीक में इस बात का खुसूसन जिक्र किया कि अगर हो सके तो हर इंसान को साल में कम से कम 30 रोजे जरूर रखना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इसमें हिम्मत हो तो वो हर महीने एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा जरूर रखे, क्योंकि रोजा रखने से हमारे जिस्म का निजाम एक्टिव रहेगा और इसे मालूम होगा कि मुझे बैठे बिठाए खुराक नहीं मिलेगी, इसलिए वो हमारे जिस्म को फासिद मादों से भी पाक रखेगा और गैर जरूरी चिकनाई भी साथ साथ इस्तेमाल होती रहेगी और हमारे जिस्म में स्टोर होकर मोटापे का सबब भी नहीं बनेगी। नाजरीन, साइंसदानों के इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो रोजे की ये करामत देखकर मुसलमान हो गए और उन्होंने बरमला कहा कि हम रोजों पर तहकीक महज इसके साइड इफेक्ट्स जानने के लिए करना चाहते थे, लेकिन हमें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला, अलबत्ता इसके बहुत सारे फवाइद मिले। इससे जाहिर होता है कि रोजा रखना किस कदर खूबसूरत इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका अजर भी इतना ही बड़ा रखा है क्योंकि हम महज अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और खुशनुदी के लिए ही रोजा रखते हैं और अपने नफ्स को तरह तरह के खानों से महफूज रखते हैं और अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं। इसके साथ साथ महज ये अल्लाह की खुशनुदी और रजा का जरिया ही नहीं बल्कि हमारे जिस्म के लिए भी नेमत बन जाता है और हमारे जिस्म में पलने वाले फासिद और जहरीले मादे जो जिंदगी की किसी न किसी स्टेज पर हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। यानी रोजा एक ऐसी इबादत है जिससे न सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और उसकी खुशनुदी हासिल होती है बल्कि इंसान का जिस्मानी निजाम भी मजीद सेहतमंद हो जाता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुरवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।